एपिसोड 9 की शुरुआत में ह्यालियन और किया जब साथ में डिनर कर रहे थे तो किया कहता है, मुझे कुकिंग करना भले ही ना आता हो पर मैं ऑर्डर देना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ह्यालियन उससे कहता है, मुझे तो लगता था कि तुम बस आंट जा के हाथ का बना फूड खाते होंगे, तुम बाहर से ऑर्डर भी देते थे। क्या कहता है, हाँ मैं आंट जा से छुप छुप कर बाहर से ऑर्डर दिया करता था ताकि उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। ह्यालियन उससे कहता है, क्योंकि तुम्हें हर बार बिना कुकिंग किए ही फूड मिल जाता था, इसलिए अब तुम्हें कुक करना आता ही नहीं है। किया को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगता है तो ह्यालियन उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। क्या उससे कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे घर पे इतने सारे हेल्पर्स हैं, फिर भी तुम्हें कुकिंग इतनी अच्छे से कैसे आती है। मैं अब्रॉड में पढ़ा था जहाँ मैं बिल्कुल अकेला रहता था, पर फिर भी मुझे कुकिंग करना नहीं आता। ह्यालियन उससे कहता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए मेहनत करना होगा। मैं पैदा रिच नहीं हुआ था। अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मुझे उसके लिए सेविंग्स करना पड़ता था। मैं सुबह उठता था जिससे मैं अपनी डैड की आइस फैक्ट्री में मदद कर सकूं। मेरी मॉम ऑर्डर्स लिया करती थी और मैं और डैड आइस बैग्स डिलीवर करने के लिए जाया करते थे। मैं रात तक घर आ पाता था, अपना डिनर करता, होमवर्क करता, उसके बाद मैं सो पाता था। वीकेंड्स पर मेरी माँ हमेशा मुझे सुबह उठा दिया करती थी, रेडी किया करती थी जिससे हम कीरती मैंशन जा सकें। जब भी हम तुम्हारी फैमिली को विजिट करते थे मेरे पेरेंट्स मैनर्स पर बहुत ध्यान देते थे। कीरती मैंशन जाने के बाद मुझे प्रॉपरली बिहेव करना होता था और वेल मैनर्ड रहना होता था। मैं वो सब करता था क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर की बहुत रेस्पेक्ट करता था और मैं तुम्हारे लिए भी खुद को रेडी करना चाहता था। मैं खुद को इस काबिल बना लेना चाहता था कि तुम लकी फील करो कि तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे हुई। अब एक आइस डिलीवरी बॉय को तो तुम अपना फियांसे नहीं बता सकते थे। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की वजह से हूँ और मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर ह्यालियन क्या को किस करता है। क्या उससे कहता है, तुम हमेशा मुझे स्पेशल फील कराते हो। ह्यालियन उससे पूछता है, तो फिर क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। क्या उसे शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्यों, और क्या तुम वही करोगे जो कल रात तुमने किया था। ह्यालियन उससे कहता है, हाँ, और कल तुम मेरे रूम में सोए थे ना, तो आज मेरी बारी है तुम्हारे रूम में सोने की। क्या उससे कहता है, लेकिन अगर मॉम को पता चला ना कि हम रात को क्या करते हैं तो वो हमें बहुत डांटेंगी। ह्यालियन उससे कहता है, उन्हें कौन बताएगा। तुम अपनी मॉम को मत बताना, मैं अपनी मॉम को नहीं बताऊंगा। ह्यालियन उसे अपनी तरफ खींच लेता है तो क्या कहता है, तुम मुझे बहुत टीज़ करते हो। ह्यालियन उससे कहता है, मैं टीज़ नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ आज सोना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे एक हॉट किस करता है जो काफ़ी लंबा चलता है और दोनों एक दूसरे के साथ ही सोते हैं। अगली सुबह जब दोनों जागते हैं तो क्या काफ़ी शाय फील कर रहा था। क्या ह्यालियन से कहता है, मुझे जाने दो, तो ह्यालियन उससे कहता है, नहीं, पहले तुम्हें मुझे चिक्स पर किस करना होगा। जल्दी किस करो वरना मैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगा। क्या फिर से शाय फील करते हुए उसे चिक्स पर किस करता है। क्या उससे कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सोने की और तुम्हारे साथ जागने की आदत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शाय फील कर रहा हूँ। ह्यालियन उससे कहता है, फिर हम ऐसा डेली किया करेंगे और तुम्हें धीरे धीरे आदत भी हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ को किसी का कॉल आया था जो उससे पूछ रहा था, तुम कैसे हो, तुम्हारी और ह्याई के बीच में किसी तरीके की लड़ाई तो नहीं हुई है ना। जियाओ उनसे कहता है, आप अचानक से ह्याई के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो वो पर्सन कहता है, बस ऐसे ही, तुम काफ़ी समय से घर नहीं आए हो ना, तुम्हारी आंट और तुम्हारी सिबलिंग्स तुम्हारे बारे में काफ़ी वरिड रहते हैं और अगर तुम्हें मौका मिले तो प्लीज़ ह्याई से रामेंद्र में जो उसके शॉप हाउसेस हैं उनके बारे में पूछ लेना। उससे पूछना कि क्या वो उन्हें यूज़ करने वाला है या नहीं, तभी वहाँ ह्याई भी आ जाता है। जियाओ कहता है, ह्याई अभी बिजी हैं, जब वो फ्री होंगी तब मैं उनसे इस बारे में पूछ लूँगा। ह्याई जब वहाँ से चला जाता है तो वो पर्सन जियाओ से कहता है, तुम ह्याई से इतना डरते क्यों हो, बल्कि उसे तुमसे डरना चाहिए। जो भी कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद तो उसे ही डरना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यालियन क्या को कुकिंग सिखा रहा था। ह्यालियन उससे कहता है, तुम ये सब इसीलिए सीखना चाहते हो ना क्योंकि तुम मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हो तुम्हारी कुकिंग को लेकर जो मैंने तुमसे कहा था। तो क्या उससे कहता है, नहीं, मैं कुकिंग इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए कितना कुछ करते आए हो। ह्यालियन उससे कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए जिसमें तुम अच्छे हो। तुम्हें मेरी वजह से कुकिंग सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर तुम सचमुच में कुकिंग सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा।
ह्यालियन उसे एक राइस स्पून देते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये भी गिफ्ट में देता हूँ। ये तुम्हारे दो काम आएगी, एक तो राइस को चलाने के लिए, और दूसरा अगर मैं तुम्हें कभी भी सैड फील कराऊँ तो तुम इससे मुझे मार भी सकते हो। क्या उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ह्यालियन तुरंत उसे गले लगा लेता है। क्या ह्यालियन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ जिससे तुम्हें पता चले कि मैं भी तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मुझे तो ये तक नहीं पता कि इस बड़ी सी स्पून को कहते क्या हैं। ह्यालियन उससे कहता है, मैं ये अनाउंस करता हूँ कि ये बड़ी सी राइस स्पून तुम्हारी है और इसे लेडल कहते हैं। ये राइस को चलाने के काम आती है। दोनों ही इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब ह्यालियन क्या को रनिंग के लिए जाने के लिए कहता है। क्या उससे कहता है, ब्रेकफास्ट के बाद कौन रनिंग के लिए जाता है। ह्यालियन कहता है, मैं तो बस चाहता हूँ कि रात को जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ और एनर्जी चली गई होगी वो रनिंग के बाद वापस आ जाए। अब क्या उससे कहता है, वैसे हम सिर्फ वॉक के लिए जा रहे हैं, तुमने अपने हेयर को स्टाइल क्यों किया है। ह्यालियन उससे कहता है, जब तुम मुझसे मिलने आते हो तो तुम्हारी अपनी एक स्टाइल होती है ना, तो अब जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मेरी अपनी खुद की हेयर स्टाइल है। क्या उससे कहता है, लेकिन तुम जैसे भी दिखते हो मुझे तो क्यूट ही लगते हो। अब दोनों रनिंग के लिए बाहर आ जाते हैं। काफ़ी टाइम तक रनिंग के बाद वो एक लड़की के पास आते हैं जो एनर्जी ड्रिंक दे रही थी। वो लड़की क्या को तो ब्रदर बुलाती है जबकि वो ह्यालियन को अंकल कह देती है। जब दोनों साथ में बैठे हुए थे तो क्या ह्यालियन से पूछता है, तुम क्या सोच रहे हो। ह्यालियन उससे कहता है, फ्यूचर के बारे में। हम दोनों की लाइफस्टाइल कितनी डिफरेंट है। मैं तुमसे एज में भी काफ़ी बड़ा हूँ, फिर भी हम दोनों साथ साथ हैं। क्या उससे कहता है, ये तो अच्छा ही है ना। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हम दोनों साथ साथ हैं हम धीरे धीरे सब सीख लेंगे। ह्यालियन उससे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे सब कुछ सीखने में अपना बेस्ट दूंगा। रनिंग से वापस आने के बाद अब वो दोनों बाथ टब में एक साथ थे। ह्यालियन अचानक से क्या से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या उससे कहता है, लेकिन हम ऑलरेडी मैरिड कपल्स की तरह ही रह रहे हैं ना। तो ह्यालियन कहता है, लेकिन मैं लीगली तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह मेरे सारे राइट्स और बेनिफिट्स पर तुम्हारा भी हक होगा। क्या कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सेम सेक्स कपल्स और हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में क्या डिफरेंस होता है जो हमारी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती। हम लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ये सब के खिलाफ नहीं हैं। ह्यालियन उससे कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा लॉ हमारी मैरिज को मानता है या नहीं, या फिर लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा। ऐसा कहकर ह्यालियन उसे किस करता है। ह्याई ड्याओ के साथ लंच कर रहा था, लेकिन ड्याओ अभी भी उससे काफ़ी नाराज़ था और उससे बातें नहीं कर रहा था। जब ड्याओ वहाँ से जाने लगता है तो ह्याई उससे कहता है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, लेकिन ड्याओ उससे कहता है, नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, मैं कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। क्या को भी अपने स्कूल के लिए निकलना था जहाँ उसका एक फुटबॉल मैच होने वाला था। फोई भी वहाँ ह्यालियन को कुछ पेपर्स देने के लिए आया हुआ था। ह्यालियन क्या को फोई के सामने ही किस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या फिर से शाय फील करते हुए चला जाता है। न्यार और सेन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे जो काफ़ी अच्छी जाती है। उनकी सारी फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम दोनों ही प्रेजेंटेशन कब रेडी कर ली और इसके एरर के बारे में कैसे पता चला। सेन कहता है, इसके लिए हमें न्यार को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने ही एरर के बारे में पता लगाया था और उसके बाद ही हमने प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी साथ बैठकर कर ली थी। नुशी कहती है, ऐसा लगता है कि इस प्रेजेंटेशन में केवल न्यार और सेन का ही हाथ था, अगली बार से हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। ह्यालियन और ह्याई साथ में थे। ह्यालियन उससे डुकाटी बाइक के बारे में कुछ बात करने आया था। वो ह्याई का मूड अपसेट देखते हुए उससे पूछता है, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मूडी रहते हो। तो ह्याई उससे कहता है, ड्याओ के फादर की वजह से उसे रमेंद्रा रोड पर एक और बिल्डिंग चाहिए, वो वहाँ पर कार शोरूम खोलना चाहता है। मुझे पता है कि उसे मुझसे बस और पैसे चाहिए। ह्यालियन कहता है, तुमने इस बारे में ड्याओ से बातें क्यों नहीं की। इससे पहले कि उसे किसी और से पता चले तुम्हें उसे खुद सारी बातें एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। ह्याई कहता है, तुम पहले अपना बताओ, क्या तुमने क्या को सारी बातें बता दी है कि सारी लैंड और प्रॉपर्टी जो कीरती हाउस की थी वो तुमने अपने नाम पर करवा ली है। अगर क्या को बाद में पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ह्यालियन कहता है, मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। जब ह्यालियन अपने बाद में था तो फोई उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लाकर देता है।
जो कीर्ति फैमिली प्रॉपर्टी के बैंकरप्ट से रिलेटेड थे। हेलन उससे कहता है अभी ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स लॉयर को मत भेजना, मैं इस बारे में पहले मिस केवरिन से बात करना चाहता हूँ। अब क्या अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर फुटबॉल मैच खेलता है जिसमें उनकी विक्ट्री हुई थी। वो सब जब साथ बैठे हुए थे तो सब लोग अपनी अपनी टी शर्ट निकाल कर जॉन को देने लगते हैं। सिन न्यूयॉर्क से कहता है तुम भी अपनी टी शर्ट निकाल कर जॉन को दे दो, उसकी फैमिली की एक लॉन्ड्री शॉप है, वो हमें वॉश करके दे देगा। न्यूयॉर्क जब अपनी टी शर्ट निकालता है तो उसकी बॉडी को सब देखते रह जाते हैं। क्या अपनी टी शर्ट निकालने पर हेजिटेट कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी बॉडी पर बाइट मार्क्स होंगे। उसका दोस्त जैब उससे पूछता है तुम अपनी टी शर्ट क्यों नहीं निकाल रहे, कहीं तुम्हारे फियांसे के साथ तुम्हारी हॉट नाइट तो नहीं रही है। क्या फिर शर्माने लगता है। वो उन सबसे कहता है बकवास बंद करो, मुझे घर जाना है, मेरी कार पिक करने के लिए आ गई है। अब हेलियन और क्या ड्याओ और ह्याई को मिलवाने का प्लान बनाते हैं। क्या ने ड्याओ को रेस्टोरेंट में बुलाया हुआ था और हेलियन अपने साथ ह्याई को लेकर आता है। ह्याई हेलियन से कहता है अगर तुम्हारा ऐसा कुछ प्लान था तो तुम मुझे फ्रैंकली बता सकते थे। यंगर बॉयफ्रेंड होने की वजह से तुम भी काफ़ी चाइल्डिश हरकतें करने लगे हो। जाओ क्या से कहता है शायद यंगर बॉयफ्रेंड होने के डाउन साइड्स ही होते हैं, मेरा चाइल्डिश बिहेवियर शायद ऐसी जगह के लिए ठीक नहीं होगा। ऐसा कहकर ड्याओ वहाँ से उठकर जाने लगता है। ह्याई उसे रोकने की कोशिश करता है तो ड्याओ कहता है मैं बस वॉशरूम जा रहा हूँ। अब क्या ह्याई से कहता है हम दोनों चलते हैं, अब तुम दोनों को आपस में बातें करनी चाहिए। ह्याई कहता है तुम दोनों ने जो भी कुछ किया उसके लिए थैंक्स, कभी कभी मुझे तुम्हारी रिलेशनशिप से जलन होती है, तुम दोनों की रिलेशनशिप बहुत क्यूट है। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो हेलियन क्या से कहता है तो हमारा प्लान उन दोनों को आपस में बातें करवाने का फेल हो गया। क्या कहता है ऐसा नहीं कह सकते, क्या पता हम दोनों के जाने के बाद उन्होंने आपस में बातें की हों। हेलियन उससे कहता है मुझे कुछ काम करना है, अगर तुम्हें भूख लग रही हो तो कुछ ऑर्डर कर लेना और मेरे लिए भी कर देना। ऐसा कहकर हेलियन उसे किस करता है। ह्याई और ड्याओ जब दोनों घर पहुंचते हैं तो ड्याओ ह्याई को उसे घर छोड़ने के लिए थैंक्स बोलता है तो ह्याई उससे कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप करने नहीं आया, ये मेरा भी घर है। ड्याओ जब अंदर अपने घर में जाता है तो उसे वहाँ एक क्यूट सा पपी दिखता है। ड्याओ उसके साथ खेलने लगता है। ह्याई उससे कहता है तुम्हें ये अच्छा लगा, आज से ये तुम्हारा है। ड्याओ उससे कहता है हाँ मुझे ये बहुत क्यूट लगा, थैंक यू वेरी मच। हेलियन रात के समय क्या से कहता है मुझे अभी पेंटागन जाना होगा, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा। क्या उससे कहता है फूड डिलीवरी के लिए वो लोग कैश ऑन डिलीवरी मांग रहे हैं पर मेरे पास कैश नहीं है। तो हेलियन कहता है तुम मेरे रूम में जाकर मेरे ड्रॉर से ले लेना। क्या जब हेलियन के रूम में जाता है तो उसे वहाँ डेस्क पर काफ़ी सारे पेपर्स दिखते हैं। जब वो उन पेपर्स को रीड करता है तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी के पेपर्स ही थे। कीर्ति हाउस की सारी प्रॉपर्टी अब हेलियन के नाम हो गई थी, जिसे देखकर क्या एकदम शॉक्ड रह जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं रिलीज़ होते ही शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।